चलिए आपके लिए फिर से लाए एक जहरीला सा पॉइंट। भौतिकी का पाठ एक है। पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन और इसमें एक क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में R बराबर 2F या F बराबर R/2 सिद्ध करना है। तो चलिए आप लोग के बीच आप लोग के साथ हम उत्तल दर्पण में R बराबर 2F या F बराबर R/2 सिद्ध करते हैं। और एग्जाम में बाय द वे अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसे ज़बरदस्त तरीके से हल करना है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो थैंक यू सो मच। चलते हैं हम अपने मैटर की ओर। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में R बराबर 2F या F बराबर R/2 सिद्ध करें। तो हम ये मेरा उत्तल दर्पण का आरेख है। अब मैंने यहाँ पे इसका आरेख बना दिया है और इसलिए सबसे पहले मेरे मैटर और आरेख दोनों हम लिख के कंप्लीट कर चुके हैं ताकि मेरा कम समय में वीडियो तैयार हो जाए। तो चलिए देखते हैं। ये मेरा उत्तल दर्पण है और ये दर्पण के भीतर वाले साइड में, गहरे वाले साइड में मैंने रचित कर दिया है। और ये इसका परावर्तक सतह इसका उभरा हुआ है। ये हम देख रहे हैं कि इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है और इसके परावर्तक सतह पे हम ए भी कोई प्रकाश डालते हैं। जब प्रकाश डालते हैं तो यह परावर्तन के बाद इस ओर मुड़ जाता है और हम इसे जब पीछे की ओर प्रतीत करते हैं तो ये मुख्य अक्ष को F पर मिलती है। ये इसका मुख्य अक्ष होगा। जब हम इसे ये परावर्तन के बाद जब हम इसको पीछे की ओर मोड़ते हैं या मिलाते हैं तो ये मुख्य अक्ष को F पर मिलती है, जो कि इसका फोकस बिंदु होगा, फोकस होगा। और जब इस आपतन बिंदु पर ये बी जो है इसका आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है और इसको जब पीछे की ओर जब आप प्रतीत करते हैं, मिलाते हैं, ये मुख्य अक्ष को जो मिलती है ये सी बिंदु पर मिलती है। इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। इस दर्पण का, उत्तल दर्पण का जो होगा ये वक्रता केंद्र होगा। और ये जो है दर्पण का ध्रुव है, इसे पी से डिनोट हम किए हैं। और इसका जो आपतित किरण है इसे ए बी से सूचित किया गया है। और दर्पण का नाम है एक्स और वाई, XY दर्पण का नाम है। उत्तल दर्पण का नाम है XY। ये मेरा उत्तल दर्पण है, ये मेरा उत्तल दर्पण है। तो चलिए आज हम लोग उत्तल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले व्याख्या करते हैं। व्याख्या ये है कि उत्तल दर्पण XY में, उत्तल दर्पण मेरा ये XY है, उत्तल दर्पण XY में आपतित किरण AB, ये मेरा आपतित किरण AB, हाँ, परावर्तन के बाद ये दर्पण पे मेरा जो परावर्तक सतह यहाँ पे परावर्तन के बाद ये इधर मुड़ जाते हैं। हम इसका कुछ भी नाम दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर मिलती हुई बिंदु F पर, जब ये परावर्तन के बाद इधर मुड़ जाती है तो इसको हम प्रतीत करते हैं। जब मिलती हुई मुख्य अक्ष को इधर प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे, वो बिंदु F कहलाएगी, प्रतीत होती है। और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है, अभिलंब है, और जब इसको प्रतीत करते हैं तो ये मुख्य अक्ष को C पर जाकर के मिलती है। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं तब क्या होता है। फिर परावर्तन के नियम से मेरा हो जाएगा। परावर्तन के नियम से हम सब जानते हैं, पहले पढ़ भी चुके हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। यहाँ पे मैंने इसे 1 और इसे 2 नाम दे दिया है। ये आपका आपतन कोण हो गया, इसके हम I भी बोल सकते हैं, और ये R हो गया आपका। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 समीकरण 1 परावर्तन के नियम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोण 1 बराबर कोण 2 समीकरण 1 परावर्तन के नियम से। उसके बाद है तथा, यहाँ पे हम करते हैं फिर कि कोण 1 बराबर कोण 4 समीकरण 2 संगत कोण के नियम से। जब भी हम समांतर का नियम पढ़ते हैं तो उसमें संगत का नियम भी पढ़ते हैं। जब समांतर पढ़ते हैं तो उसमें एक नियम होता है जो कि संगत का होता है, संगत कोण का नियम होता है। तो संगत कोण का नियम देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा है। हम यहाँ पे लिखे हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4। जब कोण 1 बराबर कोण 4 है, जब इस रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कोण और ये कोण, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं ये कोण और ये कोण, तो ये कोण और ये कोण जो होगा ये संगत कोण होगा। यानी कि ये कोण का मान जितना होगा, ये कोण का मान जितना होगा उतना ही इस कोण का मान होगा। अगर ये कोण 1 है तो ये कोण हम यहाँ पे हम 4 लिख दिया है, तो कोण 1 बराबर कोण 4 होगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखे हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4 समीकरण 2 हो गया संगत कोण के नियम से। ये मेरा संगत कोण के नियम से हो गया। तब देखते हैं कि चूंकि समीकरण 1 एवं 2 से तुलना करने के बाद, समीकरण 1 मेरा ये है, समीकरण 2 ये है, इस दोनों में हम तुलना करते हैं, देखते हैं कि क्या रहता है और क्या मिलता है हमें। तो समीकरण 1 का हम सारा बात लिख दिए। कोण 1 बराबर कोण 2, फिर बराबर कोण 1 बराबर कोण 4। उसके बाद फिर हमको देखते हैं कि समीकरण के दोनों तरफ 1 1 कट रहा है, तो इसको हम काट दिए। बच रहा है समीकरण ये कोण 2 बराबर कोण 4, इसको हम समीकरण
3 मान लेते हैं। फिर देखते हैं, फिर कोण 2 बराबर कोण 3। फिर यहाँ पे चलते हैं कि ये कोण 2 बराबर ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होगा बराबर होगा, क्योंकि जब भी हम ऐसा पढ़े हैं कि ये आमने सामने का जो कोण होता है ना, ये शीर्षाभिमुख कोण, ये सम्मुख कोण भी बोलते हैं, ये बराबर होता है। यानी कि ये कोण बराबर ये कोण होगा और ये कोण बराबर ये कोण होगा। इसी आधार पे हम यहाँ पे ये भी किए हैं कि कोण 2 बराबर कोण 3, यानी कि कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया। समीकरण 4 इसको माने हैं और सम्मुख कोण के नियम से ये कंप्लीट है। कोण 2 बराबर कोण 3 समीकरण 4 सम्मुख कोण के नियम से। तो आप देखते हैं मेरा समीकरण 3 ये है, समीकरण 4 ये है। तो समीकरण 3 एवं 4 से तुलना करने पर, तो समीकरण 3 और 4 में तुलना करते हैं। समीकरण 3 को पूरा लिख दिए, समीकरण 4 को पूरा लिख दिए। देखते दोनों में 2 कोण 2 कट जाता है, बच जाता है मेरा कोण 4 बराबर कोण 3। कोण 4 बराबर कोण इसीलिए यहाँ पे लिख दिए, इसीलिए कोण 4 बराबर कोण 3। तो देखते हैं यहाँ पे कोण 3 मेरा ये है, कोण 4 मेरा ये है और आपस में ये दोनों कोण बराबर है और मेरा ये BCF एक त्रिभुज हो जाता है। त्रिभुज के अंदर में मेरा ये दो कोण बराबर है। जब किसी त्रिभुज के अंदर में अगर 2 कोण बराबर होता है, किसी त्रिभुज के अंदर में अगर 2 कोण बराबर होता है तो उसके सामने की ये भुजा, उसके सामने की ये भुजा भी, 2 भुजा भी उसके बराबर होंगे। और जब किसी त्रिभुज के 2 भुजा आपस में बराबर होंगे, जब किसी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर होंगे तो वो जो त्रिभुज होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब किसी त्रिभुज के 2 भुजा आपस में बराबर होंगे तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि त्रिभुज BCF, ये त्रिभुज मेरा हो गया BCF, क्योंकि त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तब क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके 2 भुजा आपस में बराबर होंगे। जब कोण इसके 2 को बराबर है तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तब इसको हम लिख दिए कि BF बराबर CF। तो B और F ये वाला इसके सामने का ये भुजा BF हो गया और इसके सामने का ये भुजा CF हो गया, यानी कि ये भुजा और ये भुजा जो हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि BF बराबर CF समीकरण, इसको हम 5 मान लिए हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कि बिंदु P को, ये जो बिंदु मेरा P है, जो अभी बिंदु था मेरा अपतन बिंदु, ये था अपतन बिंदु था। बिंदु B को P के काफी निकट, बिंदु B जो है P के काफी निकट हूँ। मेरा ये वाला बिंदु जो है, ये जो बी है मेरा, ये अगर P के काफी निकट हो जाए, लगभग ये इस तरह से ऐसे करके हो जाए, यहाँ पे B हो जाए, तो ये जो है BF जो है मेरा BF, ये मेरा BF जो है ना PF के बराबर हो जाएगा। लगभग में इसको लिखेंगे, लगभग में इसको लिखेंगे। यहाँ पे हम लगभग लिख देते हैं कि यदि B बिंदु, ये B बिंदु P के काफी निकट हो, P ये मेरा P भी है, P जो है यहाँ पे इसके काफी निकट, यहाँ पे B अगर हो जाए तो ये लगभग में दोनों बराबर हो जाएगा। BF बराबर PF हो जाएगा, यानी कि BF जो है मेरा है ये PF के बराबर हो जाएगा। ये लगभग में हो जाएगा। हम यहाँ पे लगभग लिख देते हैं, लगभग दोनों बराबर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं यहाँ पे मेरा ये समीकरण 6 बन गया। फिर यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 5 एवं 6 में तुलना करने पर, तो समीकरण ये 5 है, ये मेरा 6 है, दोनों में तुलना करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। तो BF बराबर समीकरण 5 को पहले लिख देते हैं BF बराबर CF, फिर समीकरण 6 को लिखते हैं BF बराबर PF। तो BF और BF मेरा कट जाता है, BF मेरा कट जाता है, बचता है मेरा CF बराबर PF। यानी कि ये मेरा इतना टा और इतना टा मेरा बराबर है, ये दोनों पार्ट्स मेरा बराबर है। कहने का मतलब कि ये जो है ध्रुव से फोकस तक की दूरी को तो हम F बोलते हैं और ये दोनों आपस में बराबर है। तो कहने का मतलब ये F है तो ये भी मेरा F हो जाएगा, ये F और ये भी F हो जाएगा। ये यहाँ पे साबित हो गया। तो हम यानी कि ये F हो जाएगा तो ये भी F हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कुल दूरी को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के ध्रुव से लेकर के C तक की दूरी को हम क्या लिखेंगे, PC लिखेंगे। तो ध्रुव से लेकर के केंद्र तक की दूरी को, वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम PC लिखे। और PC को हम लिख सकते हैं, PC को हम क्या लिख सकते हैं, PC को लिख सकते हैं कि PF जोड़ CF लिख सकते हैं। PF यानी इतना जोड़ इतना लिख सकते हैं। तो PC को हम लिख दिए PF जोड़ CF लिख दिए। तो PC को हम क्या लिखेंगे, PC को लिखेंगे R। PC मेरा वक्रता त्रिज्या है, इसको R से सूचित किया जाता है, ये हम R लिख दिए। बराबर है तो बराबर दे दिए। और PF मेरा F है, इसे छोटी f से सूचित किया जाता है। फोकसंतर है, फोकस दूरी है, जो प्लस है तो प्लस, फिर इसको भी दोनों बराबर यहाँ पे कर चुके हैं कि दोनों बराबर है। ये F होगा तो ये भी F होगा, तो इसके बदले हम यहाँ भी F दे दिए। तो फिर यहाँ लिखते हैं इसीलिए R बराबर, इसीलिए R हो गया, R बराबर हो गया मेरा F जो F 2F हो गया, या F बराबर इधर गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा। ये इधर ये गुना में है, अगर हमको F निकालना है तो ये गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा F बराबर मेरा R/2 सिद्ध हो गया। अगर एग्जाम में आपको ये आएगा तो ये लिख करके सिद्ध लिख देना है। अगर आएगा F बराबर R/2 तो हमें F बराबर R/2 लिख करके सिद्ध कर देना है। तो चलिए प्लीज वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल बेल आइकन जरूर दबाएं
तो थैंक यू सो मच।